जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3B चल रहा है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर मैंने 20 तक कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 है 3x प्लस 8y इक्वल टू -1 और 1x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम 3/x को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/x और प्लस 8y को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/y इक्वल टू -1। तो हम मानेंगे लेट 1/x इक्वल टू हम a मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 8b इक्वल टू होगा -1। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/x माइनस 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/y इक्वल टू 2। तो 1/x लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू हम b मानते हैं। तो पहला क्या होगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, -2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल टू 2। यह मेरा क्या निकल गया, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। चलिए अब मेरा दो इक्वेशन पता हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में से एक टर्म को क्या करना है, हमको कैंसिल करना है। तो पहले वाले टर्म को हम 1 से और सेकेंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, 3a हम को 1 से मल्टीप्लाई करें 3a ही रह जाएगा प्लस 8b ही रह जाएगा इक्वल टू 1। यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन निकल गया। चलिए अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3 2 जा 6b इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू, यह मेरा फोर्थ इक्वेशन निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो 3a प्लस 8b इक्वल टू 1 और 3a माइनस 6b इक्वल टू 6। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, 8b और 6b क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 14b इक्वल टू 6 माइनस में 1 प्लस में, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 हो जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। ये माइनस में है ना तो माइनस बचेगा, तो -5/14 हो जाएगा। तो एक मिनट दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें गलती हुआ है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक पकड़ा गया। यहाँ पे माइनस होगा, -1 होगा तो ये भी माइनस होगा, तो -6 और -1 हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो b बराबर, तो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 यानी -1/2 आएगा। b का मान कितना आया, 1 आया। चलिए अब इस b का मान हम किस में, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो पुटिंग b इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 3a प्लस 8 और b के जगह पर क्या रखेंगे, -1/2 इक्वल टू हो गया -1। तो 3a
और 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 4 जा 8, तब प्लस -4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू माइनस है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो -1 और +4 हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल यानी 1 हो जाएगा। तो मेरा b का मान निकल गया -1/2 और a का मान निकल गया मेरा 1 निकल गया। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं। तो जैसा कि हमने माना था 1/x इक्वल टू हम a माने थे 1/x, तो 1/x इक्वल टू a की जगह पर क्या रखेंगे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू मेरा मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब हमने क्या माना था 1/y इक्वल टू b माने थे, तो 1/y इक्वल टू b का मान कितना आया है मेरा, b का मान आया -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया -2। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब 22 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 है 9/x - 4/y इक्वल टू 8 और 13/x + 7/y इक्वल टू 101। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9/x को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 1/x लिख सकते हैं, माइनस 4/y को क्या लिख सकते हैं 4 × 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, लेट 1/x इक्वल टू हम a मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो क्या होगा 9a - 4b इक्वल टू होगा 8, यह मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे 13/x को क्या लिख सकते हैं 13 × 1/x प्लस 7/y को क्या लिख सकते हैं 7 × 1/y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे लेट 1/x को क्या मान लेते हैं 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो लिखेंगे 13a + 7b इक्वल टू 101, यह मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को हमको बराबर करना है। तो इस टर्म को 13 से और इस टर्म को, इस पूरे टर्म को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 117a माइनस 13 4 जा 52b इक्वल टू 13 8 जा 104, यह मेरा हो गया, ओ सॉरी एक लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर छूट गया, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 13 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 9 से। तो ये थर्ड इक्वेशन मेरा निकल गया। चलिए अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 117a प्लस 9 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 63b इक्वल टू हो जाएगा 101 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 909, यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब फिर क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो 117a माइनस 52b इक्वल टू 104 और नीचे हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन हो जाए, ये थर्ड मेरा इक्वेशन हो गया, फोर्थ हो गया 117a प्लस 63b इक्वल टू हो जाएगा 909। चलिए अब क्या करते हैं, यह मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब चेंज करते हैं साइन,
प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो 3 2 5 प्लस हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 805 माइनस में आ जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 805 में 115 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 7 बार में ये कट जाएगा, कट जाएगा, यानी b इक्वल टू मेरा मान कितना निकला, 7 निकलेगा। अब हम इस b का मान क्या करते हैं, इक्वेशन हम फर्स्ट में रखते हैं, तो पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 9a माइनस 4b, b के जगह पर रखेंगे 7 इक्वल टू हो जाएगा 8, तो 9a माइनस 7 4 जा 28 इक्वल टू 8, ये प्लस में है 28, इधर आकर के किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 9a इक्वल टू 28 प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 28 हो जाएगा, तो 9a इक्वल टू हो जाएगा 28 में से 8 जाएगा, ट्वेंटी 8 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा ये 20 माइनस 20 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यह माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 4 28, माइनस है तो इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 9a इक्वल टू हो जाएगा, गलत है, 8 8 16 का 6 कैरी 2 36 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से ही 4 बार में कट जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना निकला मेरा, 4 निकला। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x इक्वल टू a माने थे, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा a का मान कितना है 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, x का मान मेरा निकल गया। और 1/y बराबर क्या माने थे b, तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा b का मान कितना है 7 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/7। तो चलिए इस प्रकार हमारा x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 है, 5/x माइनस 3/y इक्वल टू 1 और 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 5। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x, और इसको हम लिख सकते हैं 3/y को 3 इंटू 1/y। तो लेट 1/x इक्वल टू हम a मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b इक्वल टू 1, यह मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड में आते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/x प्लस 2/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू हम a मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू b मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 3/2a प्लस 2/3b बराबर हो जाएगा मेरा 5 हो गया। एक चीज़ इसमें देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 3 जा तो 2 3 बार में तो 3 3 जा 9a प्लस 3 से 2 बार में तो 2 2 जा 4b बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 9a प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा 6 5 जा 30, यह मेरा क्या हो गया
सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन था और सेकेंड इक्वेशन दोनों को काटना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 9 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा होगा 45a माइनस 9 3 जा 27b इक्वल टू 9 1 जा 9। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45a प्लस 5 4 जा 20b इक्वल टू हो जाएगा 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। यह मेरा फोर्थ इक्वेशन निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। क्या लिखेंगे, 45a माइनस 27b इक्वल टू 9 और 45a प्लस 20b इक्वल टू 150। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20b भी माइनस में और 27b भी माइनस में, दोनों प्लस होगा 7 0 7 और 2 2 4 47 माइनस में भी इक्वल टू 150 में से 9 जाएगा तो 141 आ जाएगा। चलिए अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह और यह क्या हो जाएगा माइनस में, b इक्वल टू हो जाएगा 141/47 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे यह 3 टाइम कट जाएगा। 7 3 जा 21 2 और 4 3 जा 12 13 14 हो जाएगा। यानी b इक्वल टू मेरा मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। चलिए अब इस b का मान जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 5a माइनस 3b, b के जगह पर रखेंगे 3 इक्वल टू 1। तो 3 3 या 9 माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 5a इक्वल टू हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 टाइम कट जाएगा। यानी a का मान मेरा क्या निकल गया, 2। हमने क्या माना था, हम माने थे 1/x इक्वल टू a माने थे। तो 1/x इक्वल टू a के जगह पर क्या रखेंगे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर हम क्या माने थे, 1/y इक्वल टू माने थे b। तो 1/y इक्वल टू b के जगह पर कितना मान आया है 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/3 निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 भी मेरा कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। तो हम क्या मानेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, हमको फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से 3 बार में तो 3a प्लस 3 से 2 बार में तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 2। 6 डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12 हो जाएगा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। चलिए
अब उसके बाद सेकंड है मेरा 1/3 इंटू हम 1/x लिख सकते हैं 3 को, सेकंड इक्वेशन को, प्लस 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। तो क्या होगा मेरा मेरा हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल टू हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। हम क्या करते 3 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से 2 टाइम कटेगा तो क्या होगा 2a प्लस 2 से कट जाएगा 3 बार में तो 3b इक्वल टू हो जाएगा 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यह मेरा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन निकल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यह फर्स्ट इक्वेशन में इस टर्म को और सेकेंड टर्म इस टर्म को काटना है। तो इसको हम पूरे टर्म को हम 2 से और इसको पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 4b इक्वल टू 24, यह मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 9b इक्वल टू हो जाएगा 39, यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो 6a प्लस 4b इक्वल टू 24 थर्ड इक्वेशन, और 6a प्लस 9b इक्वल टू 39, यह इक्वेशन 4। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। और 9b माइनस में है 4b प्लस में, तो 9b में से 4b जाएगा तो क्या बचेगा -5b इक्वल टू 39 में से 24, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 15 माइनस में। तो b इक्वल टू हो जाएगा -15 बाई -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी b का मान कितना निकल गया, b का मान मेरा निकल गया 3 निकल गया। चलिए अब हम इसका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 3a प्लस 2b की जगह पर रखेंगे 3 इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3a और 3 2 जा 6 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 3a इक्वल टू हो जाएगा 6, तो a इक्वल टू 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीपल डिवाइड तो 2, यानी a का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। अब हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x इक्वल टू हम माने थे a माने थे। तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी x का मान मेरा कितना निकल गया 1/2। फिर हमने क्या माना था 1/y इक्वल टू b माने थे। तो 1/y इक्वल टू b के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है 4x प्लस 6y इक्वल टू 3xy और 8x प्लस 9y इक्वल टू 5xy। दोस्तों इसमें एक चीज़ करते हैं, इसमें अगर हम पहले सारे इक्वेशन को xy से क्या करेंगे हम डिवाइड करते हैं। तो 4x बाई xy प्लस 6y बटे xy इक्वल टू 3xy डिवाइडेड xy। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और xy से xy कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 4/y
प्लस 6/x इक्वल टू 3। और हम क्या मान लेते हैं, 1/y इक्वल टू x मान लेते हैं, सॉरी a मान लेते हैं, और 1/y इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो क्या होगा, 4a प्लस 6b इक्वल टू 3। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 8x प्लस 9y इक्वल टू 5xy। इसमें भी हम xy से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, xy से डिवाइड करेंगे और xy से डिवाइड करेंगे। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, 8/y प्लस 9/x इक्वल टू हो जाएगा 5 हो गया। चलिए अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/y इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू हम b मान लेते हैं। तो 8a प्लस 9b इक्वल टू हो जाएगा 5। यह मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब फिर से हम वही काम दोहराते हैं। पहले वाले इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 4 जाए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 8 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 4 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32a प्लस 8 6 जा 48b इक्वल टू 8 3 जा 24। यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32a प्लस 9 4 जा 36b इक्वल टू 5 4 जा 20। यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 48 में से 36 जाएगा तो 12b इक्वल टू 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा 4। अब हम b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो 4 1/3 आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा मेरा 1/3 आ गया। चलिए अब हम इसका मान जो है ना हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा था 4a प्लस 6b और b के जगह पर रखेंगे 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 3। 3 से यह 2 बार में कट जाएगा तो 2 1 जा 2, तो 4a इक्वल टू 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/4 हो जाएगा। तो हमारा b का मान निकल गया 1/3 और a का मान निकल गया 1/4। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू a के जगह पर 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी x का मान मेरा कितना निकल गया, 4 निकल गया। चलिए अब 1/y इक्वल टू क्या माने थे, इक्वल टू हम माने थे b माने थे। तो 1/y इक्वल टू b का मान कितना आया 1/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 3 निकल गया। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये मेरा सॉल्व होता है 20 नंबर 5। थैंक यू, धन्यवाद।